ओके गाइस, तो चेनसॉ मैन का 6th एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड का नाम है किल डेंजी। मतलब गाइस इस एपिसोड में सभी लोग डेंजी को मारने के पीछे लगे होते हैं, इवन उसके दोस्त भी। तो ये एपिसोड बहुत ओपी होने वाला है। तो ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले एपिसोड का थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। तो बेसिकली लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था कि डेंजी और उसके डिवीजन 4 के जो दोस्त है ना, वो सब लोग एक होटल में जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर एक डेविल को मारना होता है जिसके पास गन डेविल के फ्लैश होते हैं। लेकिन सीन ऐसा होता है ना कि वो लोग उस होटल के 8th फ्लोर पे जाते हैं और वहां पर ही अटक जाते हैं। मतलब एक काइंड ऑफ लूप में अटक जाते हैं जहाँ से वो ना तो ऊपर जा पाते हैं और ना ही नीचे। अगर नीचे जाते हैं फिर भी लौट के वहीं पर आ जाते हैं और ऊपर भी जाते हैं तो वही आ जाते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है अरई से, जो सीढ़ियों से नीचे 7th फ्लोर पे जाता है, लेकिन 9th फ्लोर की सीढ़ियों से फिर से 8th फ्लोर पे आ जाता है, जिससे सभी डेविल हंटर्स को समझ में आता है कि वो लोग फंस चुके हैं। जिससे कोबेनी बहुत ही डर जाती है, बट हिमेनो उसे कहती है कि पीस साइन बना और बिल्कुल भी हिलना मत। फिर हिमेनो भी स्टेयर्स से नीचे जाती है, लेकिन वो भी ऊपर से आती है। जिसके बाद अक्की एक रूम में जाता है और वो ये नोटिस करता है कि विंडो के उस साइड एक रूम है। फिर वो उस रूम में जाता है और उस रूम के दरवाजे से बाहर आता है, बट उसे पता चलता है कि वो सेम उसी पोजीशन पे आ चुका है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, मतलब कोबेनी के पास। और सेम चीज डेंजी के साथ भी होती है, जिससे अक्की को कंफर्म हो जाता है कि वो लोग 8th फ्लोर पे फंस चुके हैं। फिर वो वहां से निकलने के लिए बहुत सी चीजें ट्राई करते हैं और एंड में उन्हें समझ आ जाता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ना तो वो स्टेयर्स से ऊपर जा सकते और ना ही नीचे। और विंडोज के दोनों ही साइड पर रूम्स होते हैं और एलिवेटर भी काम नहीं कर रहा होता है। और वो लोग सीलिंग से भी जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन लौट के फिर से 8th फ्लोर पे आते हैं। फिर डेंजी पावर को ब्लेम करता है कि उसने उस डेविल को मारा, उसी वजह से वो लोग यहाँ पर कैद हो चुके हैं। बट पावर कहती है कि डेंजी ने उसे डेविल को मारने को कहा था, जिस बात को डेंजी डिनाई कर देता है। अब अक्की एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब एक डेविल मरता है ना तो उसके साथ उसकी पावर्स भी डिसअपियर हो जाती है। हिमेनो बताते कि उसने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई डेविल ऐसी ट्रिक भी यूज कर सकता है। फिर अरई कहता है कि शायद कोई डेविल हंटर्स हमारी हेल्प के लिए आ जाए, जिस पर हिमेनो कहती है कि उसे तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनकर कोबेनी रोने लगती है और कहने लगती है कि वो सब यहाँ पर मर जाएंगे। और वो साथ में ये भी कहती है कि उसे डेविल हंटर नहीं बनना था, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे एक डेविल हंटर बनने के लिए फोर्स किया, क्योंकि उन्हें उसके स्मार्ट भाई को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए पैसे लग रहे थे। अब कोबेनी को रोता देख पावर को बहुत हंसी आती है, तो उस पर हंसती है। फिर अक्की नोटिस करता है कि सभी घड़ियों का टाइम 8:18 पर रुक गया है और शायद से कोई भी उनकी हेल्प ना कर पाए, क्योंकि शायद से इस डेविल ने 8th फ्लोर का टाइम भी फ्रीज कर दिया है। जिससे डेंजी बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो जितना चाहे उतना सो सकता है। जिसके लिए अरई उसे एक इडियट कहता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर हमेशा के लिए फंस चुके हैं। जिस पर डेंजी कहता है ये सच हो भी सकता है और नहीं भी, तो एक काम करो मैं सो जाता हूँ और जब तुम कुछ रास्ता ढूंढ लो तो मुझे उठा देना। फिर कुछ टाइम बाद हिमेनो डेंजी को उठाती है और उसे बताती कि जब वो सो रहा था तब उन लोगों ने पानी और इलेक्ट्रिसिटी चेक की और दोनों ही काम कर रही है। और वो लोग कुछ बचा हुआ खाना ढूंढने में भी कामयाब हुए हैं। और वो ये भी बताती कि अक्की ने रेस्ट करने से मना कर दिया है और वो बिना रेस्ट के बस डेविल को ही ढूंढ रहा है। और अकाई को अक्की के साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो इतना डर चुका है कि उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया है। और कोबेनी तो पागल हो चुकी है, वो टॉयलेट से पानी पीना चाहती थी, इसलिए हिमेनो को उसे ना चाहते हुए भी नॉक करना पड़ा। और पावर के पास करने को कुछ नहीं, तो वो अपने नोबेल प्राइज के बारे में सोच रही है। और वो यही सोच रही है कि अगर उसे नोबेल प्राइज मिल जाता है तो सभी ह्यूमंस उसे गॉड की तरह ट्रीट करेंगे, जिसके बाद वो एक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी और कंजम्पशन टैक्स 100% कर देगी। जिस पर डेंजी हिमेनो को रिलैक्स होने कहता है, क्योंकि पावर नॉर्मली ऐसे ही होती है। फिर वो लोग अरई और कोबेनी को देखने जाते हैं और हिमेनो वहाँ पर एक सिगरेट जलाती है। फिर डेंजी नोटिस करता है कि हिमेनो वही ब्रांड पीती है जो अक्की पीता है, जिस पर हिमेनो बताती है कि उसने अक्की को पीना सिखाया। और फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है जब अक्की स्मोक नहीं करता था। जब हिमेनो ने अक्की को स्मोक के लिए पूछा था तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। जिस पर हिमेनो कहती है लेकिन ये सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अक्की कहता है उसे कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, जिससे हिमेनो गेस कर लेती है कि वो गन डेविल को मारने के लिए डेविल हंटर बना है। और हिमेनो ये कहती है कि डेविल हंटर वैसे भी यंग एज में ही मर जाते हैं, तो वो सिगरेट पिए या ना पिए उनकी हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अक्की बताता है कि वो इतनी इजीली नहीं मरने वाला है। और हिमेनो भी यही होप करती है, क्योंकि वो पहले अपने बहुत पार्टनर्स खो चुकी है। फिर बाद में अक्की देखता है कि एक लड़की हिमेनो को थप्पड़ मार के चली गई, जिस पर हिमेनो एक्सप्लेन करती है कि वो उसके पुराने टीममेट की गर्लफ्रेंड है और उसके फैमिली मेंबर्स अपना गुस्सा डेविल पे तो नहीं उतार सकते, इसलिए वो मुझ पे उतारते।
फिर अक्की उस लड़की के पीछे जाता है और उसके बालों में च्युइंगम लगा देता है और वो हिमेनो से कहता है अगर लोग उसे हर्ट करते हैं तो उसे भी फाइट बैक करनी चाहिए। अब च्युइंगम वाली बात सुनकर हिमेनो पहले तो सरप्राइज होती है बट बाद में हंसने लगती है। फिर डिनर के बाद हिमेनो अक्की को एक सिगरेट देती है क्योंकि वो लोग अब साथ में काम करने वाले हैं तो अक्की को भी स्मोक करना चाहिए, जिसके लिए अक्की पहले तो मना कर देता है लेकिन फिर हिमेनो फोर्स करती है, जिसके बाद अक्की मान जाता है लेकिन कहता है कि उसकी पहली और आखिरी सिगरेट होगी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में अक्की ग्रुप के पास वापस आता है और हिमेनो से सिगरेट मांगता है, जिस पर हिमेनो कहती है कि वो पी रही वो लास्ट सिगरेट है। फिर अक्की उसके पास जाता है और कहता है कि ये सिगरेट उसे चाहिए और फिर वो अक्की को दे देती है, जिस पर डेंजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये इनडायरेक्ट किस है और ये फेयर नहीं है, लेकिन वो लोग डेंजी को टोटली इग्नोर कर देते हैं। फिर अक्की बताते हैं कि उसके पास एक बुरी खबर है, जिस डेविल को उन लोगों ने मारा था ना वो और भी बड़ा हो चुका है। फिर उन लोगों को हॉल से कुछ आवाजें आती है तो वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो पूरा हॉल उस डेविल ने ब्लॉक कर दिया था, वो इतना बड़ा हो चुका था। फिर वो डेविल उन्हें स्टूपिड ह्यूमंस कहता है और उनसे कांटेक्ट करने को कहता है। वो कहता है कि अगर वो डेंजी को जिंदा या मुर्दा उसे खाने दे तो वो बाकी सबको जिंदा छोड़ देगा। जो सुनकर कोबेनी रूम से बाहर आती है और उसके हाथ में एक नाइफ होता है। वो डेंजी से कहती है कि डेविल को उसे खाने दे और फिर वो डेंजी पर अटैक कर देती है बट अक्की उसके नाइफ को गिरा देता है और हिमेनो उसको नॉक कर देती है। फिर अक्की अपने फॉक्स डेविल को यूज करने का ट्राई करता है बट वो उसे समन नहीं कर पाता है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लोग बाहर की दुनिया से कुछ भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। फिर हिमेनो अपने घोस्ट डेविल को यूज करती है और उस डेविल के कुछ पार्ट्स खाने लगती है, जिसकी वजह से वो डेविल चिल्लाने लगता है बट फाइनली वो डेविल और भी बड़ा हो जाता है और वो डेविल कहता है कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये उसकी रियल बॉडी है ही नहीं, ये तो उसका हार्ट है ही नहीं, ये बस उसका स्टमक है। और डेविल उनसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर से पूछता है, जिस पर डेंजी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने पर भी ये सबको मार डालेगा, जिस पर हिमेनो एक्सप्लेन करती है कि जब तक वो लोग कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं तब तक डेविल भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट को पहले तोड़ेगा ना वो मर जाएगा। फिर अराई भी अपने रूम से बाहर आता है और वो भी यही कहता है कि डेंजी को मार डालो वरना हम सब मारे जाएंगे, जिस पर अक्की कहता है कि डेविल डेंजी को मारना चाहता है, मतलब इससे उसका कुछ फायदा होने वाला है, इसलिए वो इस ऑफर को मना कर देता है। तो हिमेनो भी इसे मना कर देती है लेकिन पावर कहती है कि डेंजी को मार डालो क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो वो नोबेल प्राइज कभी नहीं जीत पाएगी, जिस पर अक्की बताते है कि एक फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो अगर वो डेंजी को मारती है तो डेविल अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। फिर सभी लोग सोचने लगते हैं और अक्की कहता है कि अगर जरूरत पड़ी ना तो वो अपनी स्वॉर्ड यूज करेगा, लेकिन हिमेनो उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस पर डेंजी पूछता है क्यों, जिस पर हिमेनो कहती है कि अगर स्वॉर्ड यूज करने की नौबत आई ना तो उससे बढ़िया वो डेंजी को ही मार देगी। अराई देखता है कि सारा खाना खत्म हो चुका है और वो पावर को खाते हुए भी देखता है, लेकिन वो उसके मुंह पे झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने नहीं डेंजी ने खाया। फिर कोबेनी आती है और पावर को ब्लेम करने लगती है कि उसी की पावर्स की वजह से हम यहाँ फंस गए। अरे उसे शांत करने की कोशिश करता है, जिस पर वो ये सोचने लगती है अरे डेविल्स का कोई स्पाई है, जिस पर पावर उसे और उकसाती है और कहती है हाँ ये स्पाई है, लेकिन अरे स्पाई होने की बात को मना करता है। लेकिन कोबेनी उसकी तरफ बढ़ती है और चिल्लाने लगती है कि वही एक स्पाई है। कोबेनी के अटैक से अरे डर जाता है, जिसकी वजह से बाहर का डेविल और भी बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद वो अक्की, हिमेनो और डेंजी को चेस करने लगता है और वो ये भी कहता है कि उसे डेंजी चाहिए और वो डर से और भी बड़ा हो जाता है और फिर वो डेविल कहता है कि वही चेनसॉ को मारेगा और वो एक इटर्निटी डेविल है। फिर पूरा फ्लोर 90 डिग्री घूम जाता है, जिसकी वजह से अरे और कोबेनी चिल्लाने लगते हैं। वो अक्की और हिमेनो को कहते हैं कि डेंजी को मार डालो। फिर अक्की अपने स्वॉर्ड यूज करने का डिसाइड करता है बट हिमेनो अपने घोस्ट को यूज करके उसे रोक लेती है और हिमेनो ये भी कहती है कि अगर उसने अपने स्वॉर्ड यूज किया बेशक वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे बट उससे उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी, इसलिए वो अक्की को ऐसा करने नहीं देगी। फिर अरे डेंजी पर कूदकर उसे पकड़ लेता है और कोबेनी डेंजी को स्टैप करने का ट्राई करती है बट लास्ट मोमेंट पर अक्की छूट जाता है और बीच में आकर डेंजी को बचा लेता है बट कोबेनी की नाइफ से अक्की घायल हो जाता है और अक्की बताती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता डेंजी मरता है या नहीं, बट डेंजी गन डेविल को मारना चाहता है और अक्की ये काम अकेले नहीं कर सकता है और अक्की के पास जीने के लिए कम टाइम बचा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अक्की को जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा डेविल हंटर्स चाहिए, इसलिए वो डेंजी को मरने नहीं देगा। फिर डेंजी पावर से पूछता है कि वो अक्की की ब्लीडिंग रोक सकती है, जिस पर पावर कहती है कि वो खुद के ब्लड को तो कंट्रोल कर सकती है लेकिन किसी और के ब्लड को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर अक्की मर जाता है तो वो लोग अपने कुक को खो देंगे। अब हिमेनो को ऐसा लगता है कि अक्की मर जाएगा, जिसकी वजह से वो भी पैनिक हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि वो अब क्या करेंगे, जिस पर कोबेनी कहती है कि वो उसकी गलती नहीं है, ये डेंजी की गलती है और अगर डेंजी खुद को डेविल को सौंप देता है तो वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। फिर डेंजी भी कहता है कि ठीक है वो डेविल को उसे खाने देगा, बट डेविल के पेट में जाने के बाद भी वो उससे फाइट करेगा और अगर उसे चांस
चांस मिलता है तो वो उस डेविल को मार देगा। इसलिए हिमेनो को अपना किस वाला प्रॉमिस नहीं भूलना चाहिए। और डेंजी को समझ में आता है कि ये डेविल चेंसो से बहुत डरता है और इसलिए वो उसे मारना चाहता है और इसलिए उसने ऐसा कॉन्टैक्ट किया। और जब हिमेनो ने उस पर अटैक किया था तब वो दर्द से चिल्ला रहा था। तो डेंजी डिसाइड करता है कि वो उसे इतना दर्द देगा कि वो सुसाइड कर ले। फिर डेंजी बताता है कि वो ये अक्की के लिए कर रहा है और जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो अक्की और उसके बीच में स्कोर सेटल होगा। फिर डेंजी अपने स्ट्रिंग को खींचता है और सीधा नीचे कूद जाता है जहाँ पर एटर्निटी डेविल होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या डेंजी उस डेविल को मार पाएगा या फिर कोई और डेंजी की मदद करेगा? अब पता नहीं क्या होगा, वो जो भी होगा ना हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जानने को मिलेगा।